एसिड बेस कंसेप्ट। पहले हम क्वेश्चन से चालू करते हैं, उठ पटांग काम करते थोड़ा। चलो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते, कितने आता है उसके बाद से देखते हैं। H2O लेविस एसिड है या लेविस बेस? H2O लेविस एसिड है या लेविस बेस? अब हमको कैसे पता चलेगा लेविस बेस? लेविस बेस का मतलब है लोन पेयर डोनर। लोन पेयर डोनर, और लोन पेयर डोनर कौन होता है? दो टाइप का बता दिया था, एक तो निगेटिवली चार्ज वाला होना चाहिए और दूसरा न्यूट्रल मॉलिक्यूल विथ लोन पेयर। न्यूट्रल मॉलिक्यूल विथ लोन पेयर। न्यूट्रल मॉलिक्यूल विथ लोन पेयर। तो H2O है न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इसके अंदर लोन पेयर है। लोन पेयर पहचानना आता है ना? थोड़ा फास्ट रिवीजन करते। CO2 के अंदर जब भी लोन पेयर पूछा जाएगा तो कौन सा लोन पेयर? सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर वाला। सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर हो या नहीं हो उससे कुछ मतलब नहीं है। तो CO2 में कितने लोन पेयर? 0। NH3 में 1। NH4 प्लस में 0। SO2 के पास SO2 के पास 1 लोन पेयर। कैसे चेक करते हैं? सेंट्रल एटम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड। जैसे SO2 में सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बना लिया, बचा 2 इलेक्ट्रॉन, एज ए लोन पेयर। 1 लोन पेयर हो गया। तो CO में कार्बन के पास कितने लोन पेयर? 1 लोन पेयर। सर आज सुबह हमके सर बोले कि CO कार्बन हमेशा 0 लोन पेयर पे होता है। हाँ, CO नहीं बनता, वो बोले थे माइनस आ जाता है ऊपर। किसने? ओके सर। CO नहीं बनता है? हाँ नहीं बनता। कार्बन मोनोऑक्साइड एग्जिस्ट करता है कि नहीं? करता है पर तो कैसे नहीं बनता है? लोन पेयर नहीं आता उसके वजह से बोले थे। किसके पास? CO के पास। CO के पास में कार्बन और ऑक्सीजन के पास, दोनों के पास लोन पेयर है। देखो कार्बन ऑक्सीजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? कितने? सर ये लिख के दिया। क्या लिख के दिए? ओके सर ने एलिमेंट और उसके लोन पेयर कार्बन में हमेशा 0 हो गया ऐसा बोले थे। जब वो 4 बॉन्ड बनाएगा तब। वो बोला था मैंने CO में होता है, पर वो बोले ऐसा नहीं होता। तो इधर देखो ना, तो ऐसा हो गया ना। लेकिन एक कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नहीं है। तो इधर एक जाता है कोऑर्डिनेट। ऑक्सीजन इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है और 1 लोन पेयर। अगर ये लोन पेयर नहीं होता तो इसको हम लेविस बेस कैसे कहते हैं? CO इज लेविस बेस, और ये लेविस बेस क्या काम करके बनता है? लिगेंड। लिगेंड लिगेंड नहीं समझता है, जो लोन पेयर देता है उसको लिगेंड बोलते हैं। आगे समझा जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12th में चैप्टर है। जो लोन पेयर देता है उसको लिगेंड कहा जाता है, और लिगेंड्स आर लेविस बेस। तो CO क्या है? लेविस बेस है। तो उसमें दोनों के पास लोन पेयर है। समझे क्या? इसका वही तो बहुत फेमस है। ठीक है, वो किसके रिस्पेक्ट में बोले होंगे अब उनसे पूछना पड़ेगा। डायरेक्ट मतलब फिक्स वाला लिख के दिया उन्होंने, किसके पास हमेशा फिक्स वाला लोन पेयर लिख के दिए। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, ऑलवेज किसके रिस्पेक्ट में? किसके रिस्पेक्ट में नहीं, हर एक कंपाउंड में से आएगा। तो H3O प्लस में बताओ। H3O प्लस में ऑक्सीजन के पास 1 लोन पेयर। तो फिक्स तो गड़बड़ हो गया हो। पर उनके
उनका रिस्पेक्ट क्या है, किसके रिस्पेक्ट में दिए हैं? हैं? जो हाँ उनके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे और वैलेंस शेल में कितने पेयर इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी ना, नहीं, कि लोन पेयर बता रहे हैं। वैलेंस शेल लोन पेयर, वैलेंस शेल में जितने पेयर इलेक्ट्रॉन है ना वो बोले उतने लोन पेयर। अभी ऑक्सीजन है ना उसके वैलेंस शेल में 2 पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो फिर दो लोन पेयर बोल रहे हैं। ऐसा मुकेश सर ने किया। इधर क्या हो रहा है? तो हमको भी दिख रहा है। वो किसके रिस्पेक्ट में होगा उनसे ही पूछना पड़ेगा क्या बोले, लेकिन हमको तो इतना पता है स्ट्रक्चर से ऐसा चलता है। अभी इसमें कितने लोन पेयर दिख रहा है? अच्छा, तब नाइट्रोजन का कितने लोन पेयर? 1 ना। INH4 प्लस में कितने लोन पेयर? 0। न्यूट्रल मॉलिक्यूल, अगर ऐसा उन्होंने लिखवा के दिया होगा, लेकिन कुछ भी कहो न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल ही है ना। तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितना है? 1। और जब भी एसपीएल में बैठे थोड़ा सोचो ना, क्वेश्चन मिलते हैं ना तो उसके बाद सोचने का 2-4 मिनट, मतलब आपके टाइम के हिसाब से तब बोलने का, क्योंकि ये क्या है, देखिए ये आपके लाइफ लॉन्ग का काम है। जब आगे इंटरव्यू होता है ना, 4 साल जब इंजीनियरिंग ख़त्म होने वाला होता है तो ऐसे ही मारा पीटी होता है जॉब के लिए, जैसे एसपीएल के टाइम पे चल रहा है ना, वैसे ही एक क्वेश्चन दे देंगे, वो लोग देखता है कौन आंसर कितना करेक्ट दे रहा है और कितना पेशेंस के साथ देख रहा है। ऐसा नहीं कि लग रहा है वो बम फोड़ने वाला है, आंसर तो दे रहा है लेकिन बम फोड़ने वाला, तो कैसा उसको, उनको वैसे लोग कंपनी में नहीं चाहिए, नहीं तो कभी गुस्सा आके बम फोड़ सकता है। करेक्ट ना? तो उनको सब देखना रहता है। आदमी काम करने वाला भी होना चाहिए और थोड़ा शांत दिमाग वाला भी होना चाहिए। तो और इंटेलिजेंस भी यूज करना है, ऐसा नहीं कि मार्केट में सब सब्जी बेच रहे हैं, हम तो अच्छा संतोषम परम सुखम चुपचाप लेके बैठे, कोई तो आएगा खरीद के जाएगा। तो नॉलेज होते हुए भी जॉब नहीं लगता है, नॉलेज को दिखाना पड़ता है, लेकिन दिखाने का भी तरीका है। तो पूरे एसपीएल के अंदर सब मिक्स करके दे रहे हैं, वो उससे आप लाइफ में बहुत कुछ सीख सकते हैं कि अगर पर्टिकुलर सिचुएशन है तो मेरे को कैसे बिहेव करना चाहिए, और आगे वो पूरे इंजीनियरिंग में उसी से चलता है। ठीक है, अपन कहाँ थे? ए लेविस एसिड और लेविस बेस। कहीं पे भी अगर लोन पेयर दिख गया सेंट्रल एटम के पास, लेकिन क्योंकि वही डोनर का काम करता है। अभी इसमें हम सेंट्रल एटम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, करेक्ट ना? तो इसमें दोनों, जैसे Cn माइनस, अभी Cn माइनस हो या Nc माइनस हो, Cn माइनस में वो माइनस चार्ज किसके ऊपर है? Cn माइनस में माइनस चार्ज किसके ऊपर है? अभी 2 में कौन सा सेंट्रल एटम? Cn में माइनस चार्ज किसके ऊपर है? तो सोचने का, Cn कैसे आता है? HCN से आता है ना, उल्टा सोचने का। Cn माइनस कहाँ से आया है? HCN से। तो बॉन्ड टूटा है तो माइनस किसके ऊपर बैठा है? कार्बन के ऊपर बैठा है, ऐसा ही है ना? तब आगे जाएंगे तो क्या होगा? Cn माइनस यहाँ पे है और ये यहाँ पे, तो माइनस चार्ज किसके ऊपर है? कार्बन के ऊपर। और Nc माइनस में हाइड्रोजन किससे जुड़ा रहता है? HNC होता है ना, HNC ऐसा होता है। तब माइनस किसके ऊपर आएगा? इस नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा। कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखने का। और भाग भरोसे किसी का कल नहीं है ना इसमें एसपीएल में, तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पता नहीं आगे पूछेंगे कि नहीं, लेकिन क्वेश्चन तो 90% रिपीटेड था। अकल वाला भी क्वेश्चन था जो क्लास में बता दिया था। ये हो गया। तो जिसके पास लोन पेयर होगा, लेविस बेस बोलेंगे। लोन पेयर है, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज वाला भी हो सकता है
और न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या? क्या क्या बोले, फिर से बोलिए। इसमें चार्ज कार्बन के पास क्यों आ रहा है, ऐसा क्या? तो हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव हुआ है? एक हाइड्रोजन रिमूव कैसे हुआ? ये 2 बॉन्ड वाला है ना, तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है, तो कार्बन के पास ही बैठा होगा ना वो। और इसमें कैसा है, नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड है, तो इसमें नाइट्रोजन के ऊपर ही चार्ज बैठा है। और Cn और Nc माइनस दोनों को हम क्या बोलेंगे? लेविस बेस। नेगेटिव चार्ज वाला हो और लोन पेयर वाला हो, क्या बोलेंगे उसको? लेविस बेस। समझ गया? आगे चले, जो लिखना है थोड़ा बहुत लिखते चले, जो आपको जैसा लगे। ठीक है, अभी H2SO4 किस टाइप का एसिड है? लेविस एसिड है, या आर्हेनियस एसिड है, या ब्रॉन्स्टेड एसिड है? H2SO4 आर्हेनियस एसिड है या ब्रॉन्स्टेड एसिड है? दोनों। अभी यहाँ पे सॉल्वेंट के ऊपर डिसाइड करता है ना। अगर एक्वस देंगे तो ये टूटेगा, 2H प्लस SO4 माइनस 2। अगर हम H2SO4 को NH3 के साथ लेकर आ जाए तो ये H देगा, तो बनेगा HSO4 माइनस और NH4 प्लस। तो H2SO4 क्या कहलाएगा? आर्हेनियस एसिड या ब्रॉन्स्टेड एसिड या दोनों? दोनों होगा। इस केस में वो कैसे बिहेव कर रहा है? आर्हेनियस एसिड और ब्रॉन्स्टेड एसिड भी है, और इस केस में वो कैसे बिहेव कर रहा है? ब्रॉन्स्टेड एसिड। तो मैंने एक स्टेटमेंट लिखवा के दिया था, ऑल ब्रॉन्स्टेड एसिड आर आर्हेनियस एसिड बट ऑल आर्हेनियस एसिड आर नॉट ब्रॉन्स्टेड एसिड। क्या बोले? यहाँ पे H2SO जो 4 है, एक्वस का मतलब क्या है? H2। एग्जैक्ट में ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है 2H3O प्लस और SO4 माइनस 2। मैं पढ़ाते टाइम में बोला था H प्लस हम अपनी मस्ती के लिए लिखते हैं, लेकिन वो बनता है H3O प्लस, और अच्छे से लिखेंगे तो H9O4 प्लस एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसका दादा बैठ गया यहाँ पे। एक ऐसा बिहेव कर रहा है, बेस लोन पेयर लेके बैठा है, तो उसका नेचर कैसा है? कहीं से तो H प्लस मिल जाए, और ये एसिड है तो ये H प्लस रिलीज कर देता है। तो H प्लस हम अपने लिए लिखते हैं, लेकिन वो बनता क्या है? H3O प्लस। यहाँ पे भी वही कहानी है, ये H2SO4 है, इसके पास लोन पेयर है, करेक्ट ना? तो इस लोन पेयर ने H प्लस को एक्सेप्ट किया है। 10th में सिखा के दिया गया था, एसिड डज नॉट बिहेव एज एसिड इन एब्सेंस ऑफ वाटर, करेक्ट ना? तो यानी ये पढ़ा के दिया गया था, जब वाटर नहीं लेंगे तो कोई एसिड एसिड जैसा बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे एक ही डेफिनेशन पढ़ा के दिया गया था। कौन सा? कि जैसा कंपाउंड जो H प्लस देता है उसको एसिड कहते हैं, तो वाटर नहीं रहेगा तो H प्लस देगा ही नहीं, तो उसको एसिड नहीं कहेंगे। लेकिन अभी आपका लेवल बढ़ गया कि H प्लस नहीं रहते हुए उसको, सॉरी वाटर नहीं रहते हुए वो एसिड जैसा बिहेव कर सकता है, कोई दूसरा सॉल्वेंट ले लेंगे तो, क्योंकि वो H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है। अभी 3-4 क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको बताना है इसमें कौन आर्हेनियस एसिड है, करेक्ट, या ब्रॉन्स्टेड एसिड है, और कौन लेविस एसिड है।
BF3, BF3 कैसा है? लेविस एसिड। कैसे लेविस एसिड? अभी लेविस एसिड पढ़ा के दिया था। लेविस एसिड की कहानी क्या होता है? हाँ, मतलब ये भिखारी है। भिखारी मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। उधर भी आना होगा ऑर्गेनिक में भी, तो उधर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन सा होता है? एक तो कैटायन होता है, और दूसरा वैकेंट ऑर्बिटल वाला होता है, या इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला होता है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट और कौन सा? वही है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, मतलब आ जाएगा न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ये वैकेंट ऑर्बिटल में आ जाएगा। तो अभी कैटायन मतलब Mg2 प्लस Ca2 प्लस H प्लस, करेक्ट ना? लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन? दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का उसका टेंडेंसी होना चाहिए। Li प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। हाफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके न्यूट्रल तो हो सकता है, लेकिन क्या वो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा क्या? नहीं। तो हम इसके अंदर कैटेगरी नहीं रख सकते उसको, क्योंकि वो एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। वो बेस तो है। बेस कैसा है? बेस है लेकिन न्यूक्लियोफाइल नहीं है, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है, लेकिन बेस है, क्योंकि ऑल मेटल्स आर बेस। सभी मेटल क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। वैकेंट ऑर्बिटल वाला क्या सिखा के दिया था? FeCl2, FeCl3, ZnCl2 और SnCl2, इस सब में d ऑर्बिटल वैकेंट हो जाता है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट मतलब AlCl3, BF3, BCl3, AlBr3, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला है। तो किसी भी तरीके से अगर वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या कहलाएगा? लेविस एसिड। तो क्या NH4 प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? NH4 प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा क्या? H3O प्लस करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट करके बैठा है। पॉजिटिव चार्ज तो दिख रहा है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन लेने के पावर नहीं रखता है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। आज एक क्वेश्चन आया था, ए पोलर है या नन पोलर है? तो इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है, टेट्राहेड्रल है, तो क्या है? नन पोलर। और ये क्या है? H3O प्लस क्या है? पोलर या नन पोलर? पोलर है, क्योंकि माथे पे एक लोन पेयर लेके बैठा है। तो इसका रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है। रेगुलर ज्योमेट्री समझते क्या? सारे सराउंडिंग एटम सेम होना चाहिए और एक भी लोन पेयर नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं रेगुलर। और सभी जो भी रेगुलर होते हैं, ये 2 क्वेश्चन, इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप लोग ने रॉन्ग किया था IF7, आज इन लोग ने रॉन्ग किया NH4 प्लस। और हमने पहला क्लास इसी के ऊपर दिया था, पोलर और नॉन पोलर। अगर लोन पेयर नहीं है, सारे सराउंडिंग एटम सेम है, तो क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। उसका टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इसमें सीखना है, लेकिन सीखने का मतलब प्रेजेंस ऑफ इंटेलिजेंस भी शो करना है। हो गया? नहीं तो पता चलेगा जो क्लास में कम पढ़ता है वहीं आगे आ गया। वैसे भी होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ लोग एकदम मस्ती करने वाले होते हैं। आपको जब कंपनी आएगी पता चलेगा वो पहले ही प्लेसमेंट हो गया उसका।
तो बुक का तो नॉलेज रखना है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होना चाहिए। बहुत ऐसे लोग मिलेंगे यही कॉलेज में जो पूरे 3 साल मस्ती करता हुआ दिखेगा, पता चलेगा पहले प्लेसमेंट हो गया। ऐसे भी रहता है। ये हो गया। तो जब भी आर्हेनियस एसिड और ब्रोंसेड एसिड आएगा तो वहाँ पे कंडीशन के साथ आएगा, कौन सा? सॉल्वेंट उसके साथ रहेगा। लेकिन लेविस एसिड में कोई सॉल्वेंट की कहानी नहीं है, तो इसको याद रखना है। जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है वो क्या कहलाएगा? लेविस एसिड। और जो लोन पेयर दे सकता है वो लेविस बेस। समझ गया ना? चलिए, तो अभी ये हो गया। अच्छा, कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस देखते हैं। आप बताओ OH माइनस का कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस। OH माइनस का कंजुगेट एसिड बताना है। OH माइनस का कंजुगेट एसिड बताना है। जैसे कंजुगेट एसिड पूछा जाएगा तो समझना है, अच्छा ये बेस जैसा काम करेगा। और बेस क्या करेगा? H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। तो अगर ये H प्लस को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनेगा? H2O बनेगा। तो ये बेस है, तो ये कंजुगेट एसिड है। अगर आपसे पूछा जाए कंजुगेट बेस बताओ क्या होगा, तब अगर कंजुगेट बेस पूछा जाए तो ये कैसा बिहेव करेगा? एसिड जैसा। और एसिड क्या होता है? H प्लस रिलीज करेगा। तो ये माइनस H प्लस, यानी H प्लस गायब कर रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा? O माइनस 2। तो ये हो जाएगा कंजुगेट बेस। समझ रहे हैं ना? ये डेफिनेशन के ऊपर है। आगे चलें। चलिए, अभी क्वेश्चन है H2PO2 माइनस। इसका आपको बताना है कंजुगेट एसिड और इधर बताना है कंजुगेट बेस। इसमें H प्लस ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? H3PO2। तो ये H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया? कंजुगेट एसिड हो गया। और इसी का बताना है कंजुगेट बेस। तो क्या हो जाएगा? ये H प्लस देगा, है नहीं? तो ये H प्लस देगा, मतलब माइनस H प्लस जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? HPO2 माइनस 2, है नहीं? 0 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि वो एक ही H देने वाला है। मतलब उसका कंजुगेट बेस एग्जिस्ट नहीं करेगा। नहीं करेगा तो कैसे बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, नन ऑफ दीज रहेगा ना ऑप्शन में। समझ रहे क्या? तो आप ध्यान रखिए, आपको कितने बार पढ़ा के दिया? H3PO4 का n फैक्टर 3। जो n फैक्टर है वही नंबर ऑफ H प्लस है, तो नंबर ऑफ H प्लस और n फैक्टर, तो इसका n फैक्टर 3, H3PO3 का n फैक्टर 2 और H3PO2 का n फैक्टर 1। H3BO3 कितने H प्लस देगा? डैश डैश नंबर ऑफ H प्लस प्लस डैश डैश। H3BO3 कितने नंबर ऑफ H प्लस देगा? 1 2 3। H3BO3 कितने H प्लस देगा? कितना देगा?
अरे सोचो ना, डर क्यों रहे? H3BO3 कितने H प्लस देगा? 0। ये दिख रहा है वैसे, लेकिन ये तो ऐसे एग्जिस्ट करता है। ये एसिड भी है, लेकिन कौन सा एसिड है? लेविस एसिड। ये प्रोटिक एसिड नहीं है, आर्हेनियस एसिड नहीं है, ब्रोंस्टेड एसिड नहीं है। कौन सा एसिड है? मतलब प्रोटिक एसिड है क्या? रॉन्ग। आर्हेनियस एसिड है क्या? रॉन्ग। ब्रोंस्टेड एसिड है क्या? रॉन्ग। लेविस एसिड है क्या? है, क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अरे BOH का होल थराइस मतलब BCl3 ना, BCl3, BBr3, BI3 सब उसी का है, Cl माइनस OH माइनस। मतलब आपको एक बार और हर एक चैप्टर पढ़ाया जा सकता है, नहीं? चलो ये हो गया, आगे चले। तो ये आर्हेनियस एसिड, आर्हेनियस बेस समझ गया, कॉन्जुगेट एसिड और बेस पहचान लेने का। नोटबुक याद रखिए, या एसिडिक ऑर्डर भी पूछ लिया जाएगा, जो आपको लिखवा के दिया था ना, याद है क्या किसी को? क्या याद है सबसे पहले? नेट पे सर्च करेंगे तो आएगा HNO3, तब आएगा HCl। तो नेट के ऊपर नहीं जाने का, ये एक्सपेरिमेंट डेटा दिया हुआ है, HCl देन HNO3, उसके बाद H3PO4 ना, देन HF, देन एसिटिक एसिड, देन कार्बोनिक एसिड, देन HCN, उसके बाद CH3OH, देन H2O, देन C2H5OH, देन NH3, देन CH4। ऐसे याद रहना चाहिए। क्यों? उसके कंजुगेट बेस का स्ट्रेंथ पूछ दिया तो आउट हो जाएंगे। और बुकलेट के अंदर क्वेश्चन है ना, एसिडिक ऑर्डर बताना है, बेसिक ऑर्डर बताना है, करेक्ट ना? और भी जो एसिडिक ऑर्डर आपको पढ़ा के दिया गया था, एसिड बेस कंसेप्ट मतलब इतना ही नहीं है। पीरियोडिक टेबल में एसिड बेस कहानी कैसा, थोड़ा पीरियोडिक टेबल चलते। पीरियोडिक टेबल में एसिड बेस कैसे, जैसे CO और CO2, जितना नंबर ऑफ ऑक्सीजन पर एटम ऑफ सेंट्रल एटम, एक एटम के रिस्पेक्ट में, तो ये मोर एसिडिक है, मोर एसिडिक। और NO हो और NO2 हो, N2O3, अच्छा NO2 और N2O3। अभी देखो यहाँ पे, पहले इसको माइनस कर, N2O4, N2O5। लेकिन आप बताइए NO2 और N2O3 में कौन ज़्यादा एसिडिक? NO2 और N2O3 में कौन ज़्यादा एसिडिक? NO2 पर एटम देखना है, ऐसे नहीं ऑक्सीजन अब एटम देख लिया टिक कर दिया तो ये इधर चला जाएगा। क्यों? पर एटम के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। जैसे KMnO4 हो और K2MnO4 हो, तो KMnO4 ज़्यादा एसिडिक आएगा। एक और तरीका, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, तो ऐसा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बढ़ रहा है। ठीक है, अब थोड़ा चार्ज के ऊपर चलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं Fe+2 और Fe+3 कौन ज़्यादा एसिडिक? ये एसिड के जैसा बिहेव करेगा कि बेस जैसा बिहेव करेगा?
मेटल है तो बेस। अभी लिखा था ना चार्ज, पॉजिटिव चार्ज वाला कैटायन, तो वो तो एसिड जैसा बिहेव करता ना। न्यूट्रल रहेगा तब भी एसिड जैसा बिहेव करेगा। इसका नेचर कैसा है? बेस भी हो सकता है लेकिन वो एसिड जैसा भी हो सकता है। बेस कैसा है? क्योंकि मेटल है, मेटल है टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो मेटल जैसा बिहेव करता है, और मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, और वो नॉन मेटल जैसा बिहेव करता है। लेकिन ये दोनों कैसा है? मेटल है लेकिन पॉजिटिव चार्ज लेके बैठा है, तो कैसे बिहेव करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। कौन ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा? वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी, इससे देखो ना, Cl का चार्ज, Cl का चार्ज +1। अभी ऑक्सीडेशन नंबर का रिवीजन नहीं हुआ ना? कहाँ हुआ? SPL में कहाँ आया? अभी आएगा। सिलेबस मिल गया क्या? है? परसों का सिलेबस मिल गया? आज मिल गया? क्या क्या आने वाला है? ठीक है, हमको भेजिए। ये क्या आएगा? +3 इधर, +5 इधर, +7। तो जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है, और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। आप इसको कैसे लिखेंगे? पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज, EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज। पढ़ाया गया होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता जाएगा, या उसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर बढ़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा या एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। एक तो ऑक्सीजन से देख सकते हैं, दूसरा चार्ज से देख सकते हैं। तो Mn, Mn+2, Mn+3, Mn+4, Mn+5, Mn+6, Mn+7, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसा हो जाएगा। ये SPL से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं कि हमको कैसे कंटिन्यूटी में पढ़ाई करके डाउट पूछ के पहले से ही रेडी रहना चाहिए। नहीं तो फाइनल एग्जाम आ जाएगा 2 साल, कोई बोलेगा अरे इतना तो टेंशन मेरे को कभी हुआ ही नहीं था। तो इसलिए हमेशा टेंशन लेना है एग्जाम के पहले तक। एग्जाम हॉल में बैठने के बाद नो टेंशन, क्योंकि जो होगा सो हो गया है। उधर टेंशन लेने से कुछ मतलब नहीं है। अच्छा, न्यूट्रल वाला भी आप याद कर ले। 100% वो एक क्वेश्चन डालेंगे, कभी ना कभी किसी को मिलेगा कौन इसमें से न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल ऑक्साइड कौन से होते हैं? CO, NO, N2O और H2। अगर एम्फोटेरिक का कहानी आ जाए गलती से तो वो भी पूछेंगे वो, लेकिन एम्फोटेरिक तो दिए नहीं है सिलेबस में, नहीं तो एम्फोटेरिक भी पूछेंगे। तो एम्फोटेरिक का तो लिस्ट होगा आपके पास। तो ये हो गया एसिड का कहानी। एक और बीच में याद पड़ा था। हाँ, अभी आपसे अगर ये पूछा जाए C2H6, C2H4 कौन ज़्यादा एसिडिक? C2H6, C2H4, C2H2, तो कौन ज़्यादा एसिडिक? C2। उल्टा बोल रहे हैं। अभी ऐसे कंपाउंड अगर आ गया ना तो परसेंटेज S कैरेक्टर निकाल के देखने का। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 है। आज एक क्वेश्चन आया था, इसके अंदर बॉन्ड बताना था। C2H2 के अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना है?
तो जब कंपाउंड आए ना तो MOT नहीं लगाने का। MOT कब तक लगाना रहता है? 18 इलेक्ट्रॉन तक, 18 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद कोई आए तो फेल, मतलब आप नहीं निकाल सकते उसको, या 20 तक भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन बिगर मॉलिक्यूल आ जाए तो उसके बॉन्डिंग का हमको पता होना चाहिए। जैसे F2 Cl2 Br2 I2 कैसे एग्जिस्ट करता है? और ये जानबूझ के कल या परसों मैंने वीडियो बना के भेजा था, उसमें था ये क्वेश्चन कि Cl2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, ठीक है, शायद कल ही भेजा था। H2O2 और N2 का केस था उसमें। तो जब जितने अगर आपको डायरेक्ट पता चलता है तो ऐसे बॉन्ड ऑर्डर क्यों निकालने का? क्योंकि अभी इस या कोई बोलेगा H2 के ऊपर चलो MOT लगा के देखते हैं। अरे क्या इसे पता है ना, HH तो बॉन्ड सदियों से पता है आपको, HH बॉन्ड कितना होता है तो पता है ना, तो क्या के लिए काम करने का? इसका सबका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1। और आज जो क्वेश्चन पूछा, कल आपका जो क्वेश्चन पूछा था रेजोनेंस, ये फर्स्ट ही क्लास में पढ़ा के दिया था ना, बॉन्ड ऑर्डर PO4-3 का बॉन्ड ऑर्डर, CO3-2 का बॉन्ड ऑर्डर कल के आया था ना SPL में, सबसे फर्स्ट क्लास में मैंने वही सब बॉन्ड ऑर्डर पढ़ा के दिया था। हैं CO2, हाँ वो तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, 2 से ज़्यादा एटम वाला आ गया तो बॉन्ड ऑर्डर MOT से नहीं चलता, वो फेल होता है। और कोई भी हो, डाई एटॉमिक हो, अगर 18 के अंदर है तो MOT लगा सकते हैं। अभी सोचकर आप बताओ, BN का बॉन्ड ऑर्डर, BN का बॉन्ड ऑर्डर, BN BN का बॉन्ड ऑर्डर 2 कैसे? हाँ, MOT से निकालना पड़ेगा, उसका आंसर भी 2 आता है। किसी ने BN को बना दिया लेविस से तो 3 आएगा। तो लॉजिक लागू है ना कि डायटोमिक है तो आपको MOT ही लगाना है, और 18 से कम ही इलेक्ट्रॉन है। तो किसने बोला लेविस चेक करने के लिए? तो डाई एटॉमिक के लिए आंख बंद करके अगर 18 तक इलेक्ट्रॉन है तो MOD लागू करने का। और भी आसान है, MOD कब लगता है? जब एक ही पीरियड के 2 एलिमेंट हो, एक ही पीरियड के 2 एलिमेंट, आइदर दोनों सेम हो, नहीं तो एक ही पीरियड के 2 एलिमेंट। बताओ कौन सा एक पीरियड का है? क्या एक पीरियड का है? क्या एक पीरियड का है? एक पीरियड का है क्या? अभी BN बोला एक पीरियड का है ना, तो इस पे MOT लागू होता है। ये फिक्स रूल है, एक पीरियड के 2 एलिमेंट, नहीं तो दोनों एलिमेंट सेम। अगर अलग अलग हो गया आपके लेवल का नहीं है, वो इंजीनियरिंग में चलता है। क्या? वो मैं पढ़ाते टाइम पे बताया था, रेडॉक्स में जो ब्लैक कलर में ब्लॉक बना के दिया गया है उसको याद रखना, वो वहीं से पूछे है। आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला से चार्ज निकालना सिखाया था, तो जो क्वेश्चन है कार्बन सब ऑक्साइड, वो रेडॉक्स चैप्टर के कैपिटल ब्लॉक में रहता है ना क्वेश्चन, उसका ही तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। देखो रेडॉक्स चैप्टर के ब्लॉक में दिया हुआ है कार्बन सब। और आपको जैसे C3O2 हो गया, C3O4 हो गया, ये सब का बॉन्ड। और मैंने ये भी सिखाया था ना कि यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड है या नहीं। केमिकल बॉन्डिंग के बाद जब मैं आया था तो मैंने बताया था कि हम कैसे चेक करेंगे कि यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड है या नहीं। मैंने उस समय एग्जाम्पल लिखवा के दिया था, CaC2 का एग्जाम्पल, Al4C3 का एग्जाम्पल, Mg3C2 का एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमको पता चलता है कार्बन कार्बन बॉन्ड है। कार्बन कार्बन कहाँ पे बॉन्ड होता है? जहाँ पे उसका चार्ज उसके मिनिमम पे नहीं है। किसी भी कंपाउंड में जब कार्बन का चार्ज, कार्बन का मिनिमम चार्ज कितना? कार्बन का मिनिमम चार्ज कितना? -4। अगर -4 कहीं पे नहीं है मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड है। एनी कंपाउंड, इफ any compound is
नॉट प्रेजेंट इफ, ऐसा नहीं, एनी एलिमेंट का, ऐसे उल्टा डायरेक्ट लिख देता हूँ, इफ एनी एलिमेंट is present in its lowest possible negative charge, then bond between that atom is not present. Negative, then bond between that atom is not present. ये रूल है केमिकल बॉन्डिंग का, किसी भी सब जगह लागू है ये। अभी इसके एग्जाम्पल देखते चलो आप। मैंने क्या लिख के दिया, इफ एनी एलिमेंट is present in its lowest possible negative charge, then bond between that atom is not present. अभी बताओ, जैसे CH4 हो गया, इधर कार्बन का चार्ज कितना है -4, तो CC बॉन्ड होगा क्या? नहीं होगा। C2H6 का एग्जाम्पल ले लो, कार्बन का चार्ज कितना है -3, मतलब CC बॉन्ड है। समझे क्या? C2H4 में कार्बन का चार्ज -2, मतलब CC बॉन्ड है। उसी के ऊपर चेक करो C3O2, एक तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कार्बन सब ऑक्साइड का, क्योंकि ये रेडॉक्स का है, वो वहीं से उठाते हो, ब्लॉक से उठाया गया है। आप किसी भी चैप्टर में आप निकाल के देखो, जो भी इंटेक्स क्वेश्चन है या रेडॉक्स में ब्लॉक में दिया हुआ, अरे बाबा रेडॉक्स मैंने नहीं दिया है, रेडॉक्स चैप्टर में 6 ऐसे कंपाउंड है, C3O2, S4O8 ऐसा करके है, जिसका स्ट्रक्चर उन्होंने बना के दिया है C3O4 है। क्या है? सेकेंड बुक है क्या रेडॉक्स चैप्टर? तो रेडॉक्स चैप्टर के आप लास्ट में ब्लैक करके, एक ब्लैक में ही है वो, डायग्राम के फॉर्म में दिया हुआ है, उसमें सारे गड़बड़ कंपाउंड दिया हुआ है, जिसका हम ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। मतलब उसको निकालने के लिए आपको ये पहले फंडा पता होना चाहिए या उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। आपको लेविस स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, लेविस स्ट्रक्चर से बेस पर बनाओ तब आपको आएगा। अभी बताओ, यहाँ पे डायरेक्ट कहानी है, कार्बन का चार्ज कितना है 4/3 या +4/3, मतलब CC बॉन्ड है, क्योंकि अपने निगेटिव पे नहीं है वो। अभी निगेटिव बॉन्ड CC बॉन्ड है तो CCC, और 2 ऑक्सीजन है तो किधर होगा? O बॉन्ड नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का चार्ज कितना ले रहा है -2, तभी डबल बॉन्ड आएगा। इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो डबल बॉन्ड आएगा, कोई और उपाय ही नहीं है इसके पास। है क्या? चैप्टर आया क्या? इसमें नहीं। देखो इसी से उठाया हुआ क्वेश्चन, यहाँ पे पेज नंबर ये नहीं दिख रहा है, कोने में दिख रहा है, देखो इस पेज से। पिछले बार भी बोला था मैं, ये पेज बहुत गड़बड़ है और इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो डायरेक्ट वहाँ का क्वेश्चन है। उसमें और भी क्वेश्चन है, जैसे H2SO5 आता है ना, H2S2O3, ऑक्सीजन हटाओ सल्फर लगा वाला थायो वाला केस, इसके अंदर आप जाके पढ़ो, इसके ब्रीच में भी, इसमें भी दिया है एक्सेप्शनल वाला केस, तो याद है। H2C2O4 में ऑक्सीजन का चार्ज माइनस, हाँ मतलब CC बॉन्ड है, ऐसे तो हम बनाते हैं H2C2O4, COOH
और COOH है CC बॉन्ड। ये नॉर्मल फंडा है किसी भी। या बताओ, अब ये बताओ H2O2 में ऑक्सीजन का चार्ज निकाला जाए कितना आता है? अगर निकाल हाइड्रोजन का चार्ज +1 +2 है, उधर जाएगा तो -1 आएगा। इसका मतलब है O बॉन्ड है, तो O बॉन्ड कैसे आएगा? आएगा ऐसे। लेविस स्ट्रक्चर में नहीं सिखाया गया, तो आपने लेविस स्ट्रक्चर बनाया कैसे? लेविस स्ट्रक्चर 50-60 बनाना पड़ता है तब हमको समझता है। जो भी है, चलो हो गया ये कहानी। तो ये मैंने लेकिन सबको उसके बाद मैंने पढ़ा के दिया था आपको, अगर याद होगा तो। कौन वाला केस? ए कि इसका प्रोडक्ट बनेगा तो कितने कार्बन वाला बनेगा? 2 कार्बन वाला बनेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन का चार्ज क्या है? कार्बन का चार्ज कितना है? -1 ना, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो आगे जो कंपाउंड बनेगा वो C2 वाला ही आएगा, उसमें C2 दिखेगा ही दिखेगा, 2 कार्बन। लेकिन इसमें कार्बन का चार्ज -4, इसका मतलब है CC बॉन्ड नहीं है, तो इधर से बनता है CH4। हाइड्रोजन चैप्टर के लास्ट में पढ़ाया गया होगा, CH4 की जगह पे CD4। H2O से रिएक्शन अगर हम D2O से कराएंगे तो CD4 बनेगा, और H2O से कराएंगे तो CH4 बनेगा। वैसे ही AB है, ये क्या बनेगा? Mg2C3 Mg3। AB क्या बनेगा? CC बॉन्ड है, मतलब इधर C2 वाला ही कंपाउंड बनेगा। इतना तो समझ जाता है कि उधर जो कंपाउंड बना होगा उसमें कितने कार्बन होगा। समझ गया? कहाँ से कहाँ चले गए? हाँ, मतलब आपको अगर बॉन्ड ऑर्डर पता करना है तो इधर उस एक्चुअल ज्योमेट्री पता होना चाहिए, जो गड़बड़ था इधर, मतलब याद होगा तो होगा, उसका अगर फॉर्मूला ही नहीं पता तो कैसे करेंगे? तो हम कहाँ चल गया? मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा था, कोई तो टर्न कर दिया था। अच्छा, आप बीच में पूछ दी कैसे सी से है? कौन सा क्वेश्चन पूछा था? कार्बन सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? अभी अपना इधर टारगेट है ना, पहले सीसी वाले पूछा फिर से सीओ पूछा, पता नहीं उसको सीसी जिसने बताया उसको लग रहा है याद था, या हिट एंड ट्रायल भी चला होगा C3O2, लेकिन ऐसा है आप लोग ने बताया था ना? हाँ, याद था। चलो अब ये बताओ, इसका हमको एसिडिक कैरेक्टर बताना था, इसको हम फिर से रिपीट कर रहे हैं आगे। एसिडिक कैरेक्टर, तो एसिडिक कैरेक्टर के बहुत सारे हैं, लास्ट में ये बता दे रहा, जैसे C2H6, C2H2 सॉरी C2H4 और C2H2। अगर ऐसे कोई कंपाउंड आ गया तो ऐसे कंपाउंड में एसिडिक कैरेक्टर जो है परसेंटेज एस कैरेक्टर से बताया जाता है। परसेंटेज एस कैरेक्टर आता है? तो इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होगा? 25%, करेक्ट ना? इसका तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, और एसिडिक स्ट्रेंथ ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तब तो एसिडिक कैरेक्टर कैसा हो गया? ऐसा हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ, ये ध्यान में रखना है। इसलिए ना जो भी बुकलेट दिया गया ना, क्वेश्चन करना चाहिए, और जो क्वेश्चन नहीं समझे उसका रीजन पूछना चाहिए।
इसलिए हर एक क्वेश्चन में पूछता हूँ, क्योंकि हर एक क्वेश्चन करने का तरीका हम, अभी इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर गया, Fe2O3 और FeO पर एटम से देखिए ऑक्सीजन, या चार्ज से बोलिए, इसका चार्ज 3, इसका चार्ज 2, तो ज़्यादा चार्ज वाला ज़्यादा एसिडिक, तो वैसे गया। और अगर गड़बड़ तर ये हो गया नोट करके, अगर ऐसे ही पूछ दिया जाए कार्बन नाइट्रोजन में कौन ज़्यादा एसिडिक, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर लिखा है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिमेंट जब चेक करना है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये ज़्यादा एसिडिक आएगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा एसिडिक आएगा। फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन ज़्यादा एसिडिक नेचर आएगा, क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन खींचता है उसको कहा जाता है लेविस एसिड। और कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, तो उसके बेसिस पे आंसर दिया जाता है। और कुछ पूछना है? यहाँ से बंद हुआ क्या?